बड़े सिंपल और परफेक्ट वे में 9 से 10 अफराद के लिए चिकन ग्रेवी का सालन बना रही हूँ। साथ में पीच लाइम बनाया है जो आड़ू और 7 अप का कॉम्बो है। और ये करेले देखें कितने मजे की लुक आ रही है। साथ में बहुत सी बातें करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। करेले किस किस को पसंद है? होते तो ये कड़वे हैं लेकिन बहुत से लोगों को बहुत पसंद भी होते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन जी हमें इसकी करवाहट ख़त्म करने का भी फ़न आता है। अच्छा, कई लोग तो इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इस करवाहट के साथ ही उन्हें कबूल कर लेते हैं, मतलब छिलकों समेत ही पका लेते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती वो कैसे खा लेते हैं। असल में ना मेरे ससुराल में भी ऐसे बनते हैं और एक दफ़ा मैंने भी ऐसे ही बनाए थे तो मैं तो खा ही नहीं सकी थी। और वो मोमेंट ऐसा था कि उसके बाद मैंने सोचा था कि पता नहीं मैं कभी करेले जो है ना खा भी सकूंगी या फिर नहीं। लेकिन जी मैं तो उसकी अच्छी सी जिल्द उतारती हूँ, फिर उसके बाद उसको नमक लगाती हूँ ताकि उसकी जो करवाहट है ख़त्म हो जाए और फिर ही हम जो है ना करेले बनाते हैं। तो जो बिटर स्वीट जायका ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कि पूरा का पूरा ही जो है ना बिटर हो। ये मेरा बेबी है जिसका नाम मिराल है और जो बहुत ज़्यादा तंग करता है। अभी ये मैडम मेरे हाथ में नहीं आ रही थी, कभी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, कभी इधर चढ़ रही थी, कभी मामा के सामने जिद कर रही थी। इसे एक रस भी पकड़ाया है लेकिन ये रस भी मुझे दे रही है कि खुद ही खा ले, मैंने नहीं खाना है। उसमें भी जो है ना ये खुश नहीं हो रही है। बस ये जो 2 दिन का व्लॉग मैंने बनाया ना, इसमें इस लड़की ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा। खैर मुझे तो इस बात की अब इतनी आदत हो गई है ना कि मैं टेंशन ले भी रही होती हूँ और नहीं भी ले रही होती, और सबको ऐसे लग रहा होता है जैसे मुझे कोई ना परवाह ही नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो है ना आपको अपने बच्चे की परवाह होती है और आपसे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकती है। लेकिन जब आपको आदतें समझ आ जाए ना अपने बच्चे की तो फिर आप उस लिहाज से चलने के आदी हो जाते हो। बेबी बेबी तो मैं कामों में लगी हुई हूँ इसलिए ये मुझे तंग कर रही है। तो मुझे पता है कि जब मैंने काम करना है तो इसने इस तरह से तंग करना है, लेकिन आदत भी तो डालनी है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे काम शाम छोड़ के मैं बैठ जाऊँ। जो जिम्मेदारियां हैं वो तो अपनी पूरी करनी है ना, और टाइम भी पूरी करनी है क्योंकि मुझे पता है कि मैं टाइम पे सब कुछ करूँगी तो ही इसे टाइम दे पाऊंगी बाद में। तो जी हमारे दाल करेले मज़े के बन के तैयार हो गए। पहले प्याज करेले बनाने का इरादा था तो जी प्रेशर कुकर में जस्ट मैंने इसको 10 मिनट लगवाए और दाल करेले तैयार हो गए। करेलों को पहले फ्राई कर लिया था और बाकी मसाला वगैरह भून के दोनों डाल के तो 10 मिनट प्रेशर कुकर में लगवा लिए थे। तो बड़े मज़े के दाल करेले जो है ना बने थे ये। फिर रात को जो है वो हमारे गेस्ट आए हुए थे, मेरी कज़न आई हुई थी, उसके बेटे के पीछे मिराल भाग रही थी। इजहान नाम है उसका और ये मिराल जितना ही है, हालांकि जो है ना माशाल्लाह सेहत में बहुत अच्छा मिराल से। तो मिराल जो है ना इसको छेड़ती थी, फिर जब वो आगे से छेड़ता था ना फिर ये तंग करके तो मेरे पास भागी आती थी। ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। फिर जी होगी नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ नाश्ता, जिसमें मैंने जो है ना 2-3 ब्रेड के पीस लिए हैं, खाए 2 ही थे, और साथ में जो है वो अंडा लिया और साथ में जो है वो जो दाल करेले बनाए थे वो लिए और साथ में 1 बड़ा कप चाय का लिया। और बस यही दिल कर रहा था। अभी मिराल ने उठ जाना था, वो सोई हुई थी तो मैंने कहा उससे पहले पहले कर लूँ क्योंकि मुझे ये चाय नहीं पीने देती। चाय की इतनी शिदाई बन गई है कि बस कहती है कि मुझे चाय का सारा कप पकड़ा दो, और ये पी भी जाती है सच में चाय ना। तो फिर चाय पे तो कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आगे मैं देती हूँ तो ये सारी मैडम पकड़ के बैठ जाती है, तो फिर मुझे दोबारा से नई चाय जो है ना बनानी पड़ती है। पानी पियोगी? नाश्ता करोगी? नाश्ता कर यस बोला करो। हाँ मिराल उठ गई थी तो फिर उसके जो है ना मैंने नाश्ता पहले करवाया था उसको, और फिर उसके जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करवाए थे, और फिर उसके बाद जो है ना बस इसको टॉयज वगैरह पकड़ा दिए थे। अब तो अपने टॉयज से जो है ना ये खेलने का नाम ही नहीं लेती है। बाकी हर चीज में पंगा लेना लेकिन टॉयज से नहीं खेलना। तो खैर मैंने इसको भी खेल के दिए थे कि शायद इसे कोई इंटरेस्ट हो। थोड़ी देर शुक्र है खेलती रही है, लेकिन बस वो थोड़ी देर ही थी, ज्यादा देर नहीं थी। तो जी ये हमारा कमरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे माँ पापा का मतलब जो मास्टर बेडरूम आप जिसे कह लें वो है। तो इसमें जो है ना ये मैंने मेरी पसंद की जो है ना ये वॉलपेपर लगे हुए हैं। एक जो ग्रे शेड है और फिर उसके बाद जो है वो ब्लैक और ग्रे शेड आपको नजर आ रही है ना। एक जो है वॉल मैंने इस तरह रखवाई थी कि मेन जो है ना अच्छी लगती है, तो ये मुझे बड़ा पसंद है। और कर्टन्स भी तकरीबन मेरी पसंद के ही हैं, मैंने मामा पापा ने जो है ना इकट्ठे जाके लिए थे। बस मैं कहती हूँ कि इस कमरे का जो है ना फर्नीचर थोड़ा चेंज होने वाला है। बेड तो न्यू ही बनवाए थे लेकिन जो बाकी चीजें हैं ना वो अब काफी जो है ना पुरानी हो गई हैं। लेकिन मेरी मामा का लगा हुआ है उनके साथ क्योंकि उनकी जहेज की
हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग चेंज नहीं करते फ़िलहाल ना। अच्छा, उसके बाद जो है वो घर में मेहमान आके मामा का पूछने के लिए, यानी मेरा सारा नान का जो है ना आया था, जिनके घर मैं ईद पे गई हुई थी। मामू साथ में मुमानियाँ थी सारी, और बड़े मामू थे बस, और नाना अबू नानी अम्मी थे। तो उनके लिए जो है ना मैं अभी जो है वो पीच लाइम तैयार कर रही हूँ। तो बस उसके लिए जो है ना मैंने आलू काटे हैं, ठीक है, उसमें चीनी डाली है हस्बे जायका, और साथ में जो है वो काला नमक डाला है, और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। पानी ऐड करके मैंने इसको जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको एक खुले बर्तन में डाल दिया, और साथ में मजीद पानी ऐड कर लिया शुगर के हिसाब से और आड़ू के हिसाब से। और फिर जो है ना मैंने बीच में 7 अप ऐड किया। तकरीबन मैंने ये आधी ही ऐड की थी, सारी नहीं ऐड की थी, और ये 1.5 लीटर की थी। आड़ू तकरीबन 7-8 थे, और शुगर जो है वो तकरीबन 2 कप थी, और काला नमक मैंने लिया था, वो मैंने तकरीबन जो है ना 1 टीस्पून लिया था, और साथ में दूसरा नमक डाला था, वो तकरीबन जो है ना 2 टीस्पून जो है ना दूसरा नमक ऐड किया था। तो ऐसे घर में जो है ना ज़्यादा बेहतर होती है इस तरह की चीज़ बनानी। तो जूस बन गया फ्रेश और मज़े का। और रेस्टोरेंट में बैठ के जब इसे पीच लाइम का नाम देते हैं ना, तो यही चीज़ जो है ना तकरीबन बहुत ही महंगी होती है, 400-500 तक मेरे ख्याल से अच्छे रेस्टोरेंट में पड़ जाती है। बाकी आप खुद ही हिसाब लगा लें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना जाहिर है खाना शाना बनाना था, तो फिर मैं बना रही हूँ चिकन ग्रेवी, चिकन शोरबे वाला आप इसे कह लें, या फिर जो है वो चिकन का सालन कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसके लिए जो है ना ग्रेवी जरा थिक रखी थी। तो उसके लिए जो है ना मैंने 4 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, उनको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करके मैंने जो है वो कढ़ाई में डाल दिया, और इसको जो है वो मैं अच्छे से पका रही हूँ कि जो है ना पानी खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद मैंने लहसुन लिए थे, लहसुन भी मैंने बहुत ज्यादा छीला था, तकरीबन 1 प्याली होगा, उसको भी मैंने पानी के साथ ग्राइंड करके तो इसमें डाल दिया था, और फिर जो है वो दोनों का पानी खुश्क कर लिया था। पानी खुश्क करने के बाद मैंने बीच में जो है वो ऑयल डाल दिया हस्बे ज़रूरत। बस ये रिकॉर्डिंग करते हुए ना ऑयल का बर्तन सामने आ गया, तो पता नहीं चला है। खैर, बोतल से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने ऑयल डाला है, और अब मैं इसकी जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बुनाई कर लूंगी। तो इस तरह से जब आप बनाते हैं ना ज्यादा सारा प्याज और ज्यादा सारा लहसुन, तो ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी बनती है। अब मुझे इसमें पानी शानी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़नी। आप अच्छा, इसकी बुनाई जो है ना बहुत जरूरी है। जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी, फिर उसके अंदर जो है वो मैंने चिकन ऐड किया, ताकि लहसुन की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए और कलर चेंज हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना मैंने चिकन ऐड किया। चिकन तकरीबन मेरे पास जो है वो 2.5 किलो के करीब था। तो इसको जो है वो मैं अच्छे से जो है वो भून लूंगी। बहुत अच्छे से जो है वो इसकी बुनाई करनी है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो गया चिकन का, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ढक दिया था उसको थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है वो अच्छे से चिकन गल जाए। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया, और फिर उसके अंदर जो है वो मैंने टमाटर की पेस्ट, तकरीबन 4 मीडियम साइज के टमाटर थे, उनकी पेस्ट बनाई थी और वो ऐड की थी। तो मैं पेस्ट इसलिए ऐड कर रही हूँ हर चीज की, एक तो जल्दी भी थी, दूसरा ये भी था कि चूंकि चिकन का सालन बना रही हूँ ग्रेवी वाला, तो कोई भी चीज जो है ना सेपरेट सेपरेट नजर ना आए, तो इस तरह से ये सहूलत हो जाएगी। साथ में 7 से 8 जो है ना बड़ी सब्ज मिर्चें थी मेरे पास, तो मैंने उनको कट करके बीच में ऐड किया। एक कढ़ाई मसाले का पैकेट पड़ा हुआ था तकरीबन ½ kg चिकन वाला ना, वो बीच में ऐड कर दिया। 2 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दिया। 3 चम्मच सुरख मिर्च ऐड कर दी, अच्छे से इसको हिलाया, और साथ में तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना हल्दी ऐड कर दी। तो बड़े अच्छे से इसको हिला लिया, और ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो नमक मिर्च डली थी। इसके बाद मुझे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर इसके बाद मैंने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई की, बहुत अच्छे से, कि चिकन जो है ना उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, और इसका जो है ना ऑयल भी छूट जाए। जब ऑयल छूटा ना, फिर उसके बाद मैंने 1 बड़ी प्याली जो दही होती है ना, यानी 2 प्यालियाँ आप कह लें, उसको अच्छे से फेंट के तो बीच में ऐड कर दिया। दही ऐड करने से पहले मैंने जो आग है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था बिल्कुल ही, और फिर मैंने उसको मिक्स करके तो ढक्कन लगा दिया था बिल्कुल हल्की आग पे। अब जो है ना मेरा तकरीबन चिकन जो है ना रेडी है, और ये खुद ही पक जाएगा हल्की आग। फिर जी ये मिराल को तो आप देख रहे होंगे कि ये बार बार किचन में आ रही है, और ये भी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सिलेंडर नीचे रखा हुआ है और साथ में उसके ऊपर पका रही हूँ। क्या करूँ जी, गैस नहीं आ रही, तो फिर सिलेंडर पे पकाना पड़ना है। सिलेंडर है भी भारी, और दूसरा ये कि ऊपर रखती हूँ तो फिर बहुत ऊंचा हो जाता है, फिर मुझसे बन नहीं पाएगा। तो एहतियात करनी पड़ी है बड़ी ज्यादा इसके साथ। ये है कि माँ की नजर नहीं चुकती है, तो मेरा फुल ध्यान जो है ना इसकी तरफ था। तो बार बार किचन में आ रही थी, फिर मैंने इसे जो है ना बिठा दिया पीढ़े के ऊपर। पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम तो पीढ़ा ही कहते हैं। फिर उसको सेब पकड़ा दिया ताकि इसका जो है ना कुछ देर ध्यान बैठा रहे। उतनी देर मेरा सालन भी रेडी हो गया। तकरीबन 10 मिनट ही जो है ना मैंने लो फ्लेम पे इसे पकाया था लिड लगा के। फिर उसके बाद लिड खोला तो ऑयल छोड़ चुका था सालन अपना। सालन बनने की निशानी यही होती है कि उसका जो ऑयल है ना वो छूट जाए। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है ना 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड की थी, और 2 टेबलस्पून जो है ना धनिया और जीरे का पाउडर मिक्स हुआ था वो ऐड किया था। और साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया उसे, और साथ में धनिया काट के बीच में ऐड कर दिया। तो ये बड़ी मजे की चिकन ग्रेवी जो है
है ना तैयार हुई। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे डर ही लग रहा था क्योंकि मैंने पहले कभी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है ना बनाई नहीं है इस तरह चिकन ग्रेवी। अच्छा, अगर डर को छोड़ के फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ बनाओ ना तो चीज़ हमेशा अच्छी बनती है। और मैंने भी जो है ना इसी तरह से फिर किया था। पहली दफ़ा बना रही थी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा मेहमानों के लिए, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाई और इसीलिए जो है ना बड़ी अच्छी भी बनी। और साथ में मैंने जो है ना सैलेड कट कर लिया और अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़।